हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है शनिवार और ये वीडियो है बुधवार का, यानी बुधवार वीरवार शुक्रवार 3 दिनों का ये वीडियो है। तो वही मैं आज डाल रही हूँ वीडियो, क्योंकि अर्नो की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। मैं शॉर्ट्स में आपको बता ही चुकी थी उस। तो बस यहाँ दाल बन गया है और ये चावल भी बन गया है। आलू बॉईल कर ली हूँ, तो आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू कुचा की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले यहाँ दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो ये पैन में डाल दी हूँ, तेल डाल दी, उसके बाद जीरा हींग डाल दी हूँ और उसके बाद हरी मिर्च डाल दूँगी और 2 प्याज काट ली थी, वो प्याज डाल के इसको हल्का भून लूँगी। उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करके नमक डाल दूँगी। तो बस यहाँ दाल फ्राई कर लूँगी। और चावल भी एक तरफ बन ही गया है और दाल पहले ही बना ली थी। अब बस हम ही तीनों हैं, मैं, शोभित, अर्नो और शोभित के पापा तो अभी गांव में हैं। तो बस हम तीनों जने हैं यहाँ। तो बस यहाँ दाल भी फ्राई हो चुकी है, मतलब टमाटर डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें मैं ये नमक डाल दी हूँ, जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और ये मलका दाल का मैं बना रही थी। तो बस यहाँ दाल भी फ्राई हो गई है और मलका छिलके वाली मलका की दाल है, तो खाने में अच्छी लगती है ये। और उसके बाद ये आलू कुचा की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जैसे मुँह फीका फीका हो ना, तो इस टाइप की सब्ज़ी बना के खा लो इस सीज़न में, तो बहुत अच्छा लगता है नए आलू की। तो बस यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। मतलब तेल की मात्रा मतलब सब्ज़ी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद इसमें बस ये मैं फ़ौरन में मेथी डाली हूँ। तो मेथी को बिल्कुल अच्छी तरह से इसको जला देंगे ना, तो जिसमें तेल में इसका फ्लेवर आ जाएगा मेथी का। और मेथी जैसे अब पूरा अच्छी तरह से नहीं जलता ना, तो वही मेथी कड़वाती है, मुँह में पड़ेगा। तो जब मेथी को अच्छी तरह से जला लेंगे ना, तो फिर वो उसका फ्लेवर पूरा तेल में आ जाएगा। वो मुंह में जब मेथी पड़ेगी तो कड़वाएगा भी नहीं। तो बस यहाँ तेल में आलू डाल दी हूँ, मतलब जब मेथी जल गई उसके बाद। और उसके बाद आलू को हल्का भून लूँगी। तो ये सब्ज़ी ना इतनी टेस्टी लगती है खाने में। तो इसको आप चाय वाय से भी मतलब खा सकते हैं। और जैसे मुँह फीका फीका हो तो इस टाइप की सब्ज़ी बना के खाओ ना नए आलू की, तो मतलब बहुत तेज़ मुँह हो जाता है। और उसके बाद ये हरा धनिया है और लहसुन और हरी मिर्च। अब बस इसको यहाँ पीस ली थी मिक्सी में, और सिलपट्टे में भी पीस सकते हैं। और मेरे पास थोड़ा इस टाइम धनिया कम था, नहीं तो धनिया थोड़ा सा और भी डालो तो अच्छा लगता है, हरा धनिया। तो बस जितना था उतना डाल दी हूँ। और उसके बाद थोड़ा पानी में तब मिक्सी को खंगार के जार को इसको डाल दी हूँ। और बस इसको हल्का भून लूँगी इसी के साथ। और बस दूसरा मसाला इसमें और कुछ भी नहीं डलेगा। तो इतना सब्ज़ी मतलब आप कभी बना के ट्राई कीजिएगा। ये आलू कुचा की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें फिर मैं ये नमक ऐड कर दी हूँ और इसको भून लूँगी। तो बस यही बनाई थी मैं। तो आलू की सब्ज़ी और चावल, इससे और चावल ही खाई थी मैं, तो दाल खाई नहीं थी। बच्चे भी बहुत पसंद करके रहे हैं खाने के लिए। और अर्नो को तो मुझे स्पाइसी चीज़ बहुत पसंद है, तो उससे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब्ज़ी। तो बस यही बनाई हूँ। आज सिंपल ही खाना है, मतलब आज का लंच। और इसको देखिए मतलब भूनी हूँ हल्का आंच में, तो बिल्कुल नीचे से देख सकते लगा भी नहीं है, और अच्छी तरह से ये भून गया है। तो ये सब्ज़ी बन के तैयार है। अब बस अब बच्चों के लिए खाना निकाल दे रही है। यहाँ शोभित गाजर का हलवा खा रहा है। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी बृहस्पतिवार वाले दिन। तो यहाँ मैं अर्नो को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि अर्नो का तबीयत हो गया ख़राब, मतलब उसको वोमिटिंग हो रही है। तो वही है, पानी की कमी हो रही है, तो लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो बस यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गई हूँ। और ये है नहीं, तो बस जिम्मेवारी भी बढ़ ही जाती है बच्चों को लेके। और ये मेरा अर्नो है ना, इसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है किसी चीज़ का। तो बस यहाँ मैं शोभित अर्नो आए हैं, अब डॉक्टर को दिखाऊंगे। अब डॉक्टर बताएंगे जो ही होगा। तब उन्होंने मतलब 4 घंटा के लिए अर्नो को एडमिट किया है। कह रहे थे पानी की कमी है, तो वही पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो बस इसे यहाँ ड्रिप लग रही है। मतलब शाम को फिर हम डिस्चार्ज हो गए थे, मतलब वही 4-5 घंटा के लिए एडमिट था। 2-3 बोतल में ड्रिप चढ़ गई थी ना, तो टॉयलेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वोमिटिंग से सारा पानी निकल जा रहा था। और ये वो मतलब टॉयलेट और पोटी भी नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ मतलब शाम हो गया था, डिस्चार्ज होते होते 8 बज ही गए थे, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते थे। तो बस यहाँ शाम का मतलब मैं अब अर्नो को लेके जा रही हूँ घर, डिस्चार्ज हो गया है। और फिर कल भी आना है चेकअप के लिए। फिर बोले थे डॉक्टर कल आना लेके, फिर एक बार चेकअप कर लूँगा। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शुक्रवार वाले दिन। तो बस यहाँ नहा धो ली थी सुबह, घर के सारे काम वाम सारे हो ही गए हैं। और बस यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ अपने भगवान। अब
बस अर्नव को भी लेके जाऊंगी, पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद कुछ नाश्ता वास्ता करके उसके बाद जाऊंगी अर्नव को लेके। बस इसी के साथ मेरी सुबह की पूजा भी हो गई है। माता रानी को भोग लगा दी हूँ, कान्हा जी को लगा दी हूँ। बस सब माता रानी ही सब ठीक करती हैं। तो बस वही है, अर्नव को लेकर थोड़ा सा टेंशन हो गया था, लेकिन सब माता रानी है, सब वही पार लगाती है, सब वही ठीक करती है। तो अब जाऊँगी अर्नव को लेकर हॉस्पिटल। अब पूरा मंदिर आप देख सकते हैं मेरे, पूरा मतलब साफ़ सफाई पहले करती हूँ, उसके बाद ही तसल्ली से पूजा करती हूँ। न तो अगर साफ़ सफाई ना करो ना तो फिर मन में संतुष्टि नहीं होती है। पोछा ओछा सारा लग ही गया, देख सकते पूरा क्लीन हो गया है घर। और बच्चे मेरे शोभित पढ़ाई कर रहा है और अर्नव अपना लगा हुआ है। तो ये अब इसको भी तैयार करूँगी और लेके जाऊँगी। अब कह रही चलो तैयार कर लूँ, हॉस्पिटल जाना है। एक बार मतलब चेकअप कर लेंगे ना तो फिर वो ही हो जाएगा मन में संतुष्टि। कहीं फिर मतलब इन्फेक्शन, ये आपका एंटीबायोटिक अगर चढ़ाना होगा तो फिर से चढ़ाएँगे। और बस यहाँ मैं थोड़ा सा अपना तैयार हो ले रही हूँ, कंघा उंघा कर ले रही हूँ, टचअप कर लूँगी हल्का फुल्का। और इस टाइम बाल तो मेरे पता नहीं क्या है, इतना मतलब झड़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे। मैं बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसकी वजह से मुझे कंघा भी मन नहीं करता करने के लिए, क्योंकि जब भी करो ना तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और उसके बाद बस यहाँ मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा ली हूँ। और अभी तक मैं शीशा भी लेके नहीं आई, जब से मेरा बड़ा वाला शीशा टूटा है ना, बस ये छोटे वाले से काम चला रही हूँ। अब यही है, बीमार बच्चों को लेके यही है, उसका भी अर्नव की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ अपने लिए कुछ नहीं हो पाता जल्दी। तो भी जब जाऊंगी मार्केट तो मतलब एक लेके आऊँगी बड़ा वाला शीशा। अब बस यहाँ मैं अर्नव को लेके अब जा रही हूँ। और इस टाइम शोभित को लेके नहीं गई, मैं छोटू को बुला ली थी, गई थी छोटू चलो तुम भी मेरे साथ, क्योंकि शोभित पढ़ाई कर रहा तो वो डिस्टर्ब होगा बार बार। तो बस मैं जा रही हूँ अर्नव शोभित को मतलब छोटू को लेके जा रही हूँ। तो बस यहाँ हॉस्पिटल आई, चेकअप कराई, डॉक्टर बोले मतलब एंटीबायोटिक की अब ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ मैं आ गई। और ये कपड़े रखे थे मैं धो के गई थी, तो अभी इसको डालूँगी जाने ऊपर जाके। और ये फूल जो भगवान जी में चढ़ाई थी बृहस्पतिवार वाले दिन, तो इसको मैं गमले उमले में डाल देती हूँ तो हो जाता है। और उसके बाद आ गई थी, राशन भी घर का ख़त्म हो गया था, तो वही शाम के समय आ गई थी राशन लेने के लिए, क्योंकि कुछ सामान घर किचन के ख़त्म हो गए हैं घर के। तो साबुन सरफ ये सब भी ख़त्म हो गया था, आटा चावल, तो बस अब लेके अब चली जाऊंगी। उसके बाद आने के बाद फिर अपनी संध्या बत्ती की हूँ। और उसके बाद ये जा रही हूँ छत पे तुलसी माता के यहाँ दीपक लगा दूँ। तो फिर वही दीपक लगा के फिर नीचे जाऊंगी। तो तुलसी माता भी इस टाइम पता नहीं कि सर्दियों की वजह से, जबकि मैं चुन्नी अच्छी तरह से ओढ़ा के रखी हूँ, लेकिन थोड़ा सा सूखी सी पत्ता ना लग रहा है, उतना मतलब पहले की तरह नहीं है। तो वही ये देख सकते पीछे की जो है ना वो सूख गई हैं, और आगे का थोड़ा मोड़ा हरा भरा है। तो तुलसी माता भी ठंड की वजह से, और इस टाइम तो इतना ठंड पड़ रहा था, और ये बिजली भी ख़राब हो रखा है, मतलब एक पे एक मुसीबत आते ही जा रही है। तो ये बिजली भी यहाँ से ख़राब है, तो जब भी मोटर चला रही हूँ ना तो वही मतलब इसमें से ना आग सा निकलने लग जा रहा है। तो वही बिजली वाले भैया को बुलाई थी, और ये चंदन अंकल जो ऊपर रहते वो है, तो बस वो थोड़ा हेल्प करवा दे रहे हैं। तो और ये राशन वाले भैया राशन भी दे गए हैं, कि मेरे वहाँ है राशन मतलब ले लो, उसके बाद वो घर दे जाते आके। तो यहाँ आज सब सामान आ गया है। तो मतलब इस बार उतना राशन नहीं लेके आई थी, कुछ सामान थे और कुछ जो ख़त्म हो रखे थे वो मतलब ले आई थी। और ये साग ली हूँ, शाम को कल बनाऊँगी साग, आज तो टाइम नहीं बनाने का। और यहाँ मैं चाय भी बना रही हूँ, मतलब जो बिजली वाले भैया उनको दूंगी चाय, और चंदन अंकल है। और ये राशन में ना ये चाय मसाला लेके आई थी, तो इसको डाल के देख रही हूँ इसका क्या मतलब टेस्ट है। तो सही है, ठीक लग रहा था। और उसके बाद यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। तो बस खाने में यहाँ बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी। तो आज रिपब्लिक डे है, तो फिर वही है कुछ बना दूँ बच्चों के लिए भी। और जब से ये गए हैं ना अर्नव के पापा, तब से मुझे नहीं लगता खाना भी मैं ढंग से बनाई होंगी बच्चों। ऐसे दाल चावल सिंपल ही खाना चला। अर्नव की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसी की वजह से कुछ और बना भी नहीं पा रही थी। मैं अधिकतर खिचड़ी विचड़ी यही सब बनाई हूँ। तो फिर आज बना रही पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और सब लहसुन वहसुन सारा छील ली, मतलब चाय रखी थी उसी समय सब छील ली थी।
और उसके बाद ये बस कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और इसमें प्याज डाल के भून लूँगी, मतलब ग्रेवी का सारा सामान पहले तैयार कर ले रही हूँ पीस के। तो यहाँ प्याज भून रही हूँ और इस टाइम तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तो ठंड लग रही है। मैं आग जब भी चूल्हा जलाती हूँ ना गैस, हाथ अपना साइड से सेकती रहती हूँ। उसके बाद इसमें प्याज जब हल्का भून गया था उसमें फिर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब डाल दी हूँ, टमाटर डाल दी हूँ। अब इसमें नमक भी थोड़ा सा डाल दूँगी जिससे मतलब ये टमाटर गल जाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद ये काजू, मतलब 8-10 काजू थे, मतलब और भी डालती लेकिन इतने ही थे इस टाइम मेरे पास, तो बस याद वो जितने थे उतने में काजू डाल दी हूँ। इसको हल्की मतलब भून लूँगी और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मसाला इसका पीस लूँगी। तो ये ग्रेवी के लिए मतलब ये तैयार हो गया। और एक तरफ चावल रख दी हूँ बनने के लिए। और ये बर्तन रखे हैं कुछ धोने के लिए, तो जा रही हूँ बर्तन भी धो लूँगी। तो बच्चे तो वहाँ दोनों मतलब अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मैं यहाँ खाना भी तैयार कर लूँ। और वही बिजली वाले भैया आए थे तो एमसील चेंज हुआ है तो वो अपना ठीक करके चले गए हैं। तो वही जब से ये गए ना तब से कुछ ना कुछ मतलब दिक्कतें होती रहती। वॉशिंग मशीन एक दिन ख़राब हो गया था, फिर बिजली ख़राब हो गई, अन्नों का तबीयत ख़राब हो गया। तो वही एक पे एक मुसीबत आते ही जा रही है। बस यहाँ बर्तन सारा मैं धो दी हूँ और यहाँ जब तक ये प्याज भी ठंडा हो गया था, प्याज टमाटर के, अब इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और एक तरफ मेरा चावल बन रहा है तो बस पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, चावल बना लूँगी। यही बनाऊँगी सिंपल सा खाना। तो लेकिन आज रिपब्लिक डे है तो थोड़ा तिरंगा स्पेशल होना भी चाहिए, तो बस वही बनाऊँगी आज। बस हाथों हाथ में मिक्सी को रख ही देती हूँ, मतलब इसको कार्टून में अच्छी तरह संभाल के रख देती हूँ। उसके बाद ये कढ़ाई तेल डाल दी थी, गरम हो गया था। इसमें जीरा, खड़े गरम मसाले जैसे काली मिर्च डाल दी थी, तेज़पत्ता डाल दी थी, दालचीनी डाल दी थी। और फ़ौरन को ना अच्छी तरह से जला लेने से सही रहता है, उसका फ्लेवर ना तेल में आ जाता है, नहीं तो उतना टेस्ट नहीं लगता। मेरे पापा थे ना, मतलब मेरे ससुर जी, वो भी बहुत अच्छी उनसे सब्ज़ी बनाते थे तो फ़ौरन को खूब जलाते थे और मतलब उनकी हाथ की सब्ज़ी इतनी अच्छी होती थी। तो चलते अब सब्ज़ी पे। तो यहाँ सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, जो भी बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर था और मिक्स मसाला। और उसके बाद ये प्यूरी जो टमाटर की पीसी थी वो इसमें ऐड कर दी हूँ। अब बस मसालों को भून लूँगी। उसके बाद इसमें जो पनीर काटी थी वो पनीर डाल दूँगी। तो 1 पाव के करीब पनीर था। उसके बाद इसमें मैं ये नमक डाल दी हूँ। अब नमक डालने से मसाले अच्छी तरह से भून जाते हैं, तो नमक डाल के भी इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब मसाले अच्छी तरह से भून गए थे उसके बाद इसमें मैं ये पनीर जो था वो डाल दी हूँ। अब पनीर को भी डाल के इसको हल्का भून लूँगी। उसके बाद इसमें ये कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी। बस सब्ज़ी बन के तैयार है। और इस टाइम मेरे पास क्रीम नहीं था, ख़त्म हो रखा है क्रीम, नहीं तो मैं क्रीम रहता तो घर का ही मतलब मलाई रहती तो मैं वो डालती, तो वो था नहीं, तो कोई नहीं, बन गया सब्ज़ी। कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ और गरम मसाला डाल दी हूँ। सब्ज़ी बन के तैयार है और सब्ज़ी खाने में टेस्टी भी थी। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ ना हो तो मतलब नहीं बनता है, किसी चीज़ के बिना भी कुछ बन जाता है। उसके बाद बस यहाँ सब्ज़ी बन गई है। अब तिरंगा थाली तैयार करने। तो यहाँ पैन में ये मैं केसरिया कलर डाल दी हूँ पानी में थोड़ा सा, और उसके बाद इसको मिला के इसमें थोड़ा सा चावल इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये थोड़ा चावल में ये केसरिया कलर का मतलब कलर कर ली हूँ और उसके बाद थोड़ा सा चावल ये हरा रंग का कलर कर ली हूँ। तो बस अब तिरंगा थाली तैयार करते हैं। और यहाँ रायता बना रही हूँ। तो यहाँ दही को अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। उसके बाद इसमें काली मिर्च में डाल दी हूँ और बूंदी था तो बूंदी को 2 कलर से, वही एक ग्रीन कलर से कर ली हूँ और एक केसरिया कलर से मतलब कलर कर ली हूँ। तो अब इसको भी इसमें सजा दे रहे हैं। तो देखिए एक साइड में ये हरा कलर का मतलब ये बूंदी डाल दी हूँ और नमक तो मैं इसमें पहले डाल दी थी रायता में, और एक तरफ मैं इसमें ये केसरिया कलर का ये बूंदी मतलब डाल दी हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब बीच में ये मैं टमाटर ऐड कर दी हूँ। तो ये बस रायता बन के तैयार है, तिरंगा रायता। अब बस थाली लगा दे रहे हैं। तो बस एक कटोरी में चावल कर दी थी ये केसरिया कलर की, फिर दूसरे में कर दी हूँ हरा कलर की, और भी एक तरफ कर दी हूँ सफ़ेद कलर की, और बीच में रख दी हूँ ये टमाटर और ये शाही पनीर की सब्ज़ी। तो यही हमारी आज तिरंगा कलर की मतलब रेसिपी तैयार है।
रिपब्लिक डे की स्पेशल थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो का एंड में, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।